एक बार गोपियों ने पूछा कि प्रभु, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उन 3 प्रकार के पुरुषों में से आप किस प्रकार के पुरुष? एक, जो जिसे भजता है वो उससे भजता है। 2, सिर्फ भजता ही रहता है। 3, भजे भजाए को ही भजते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुरा के कहते हैं, हे गोपी, मैं इन तीनों में से नहीं हूँ, मैं आत्मा राम हूँ, मैं आप्तकाम हूँ। हालांकि ऐसे योगी भी होते हैं, तत्वज्ञानी योगी भी आत्मा राम होते हैं, आप्तकाम होते हैं, मगर उनसे भी मैं परे हूँ। आप आत्मा राम होकर के भी इस ब्रह्मांड में भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, मगर योगी ऐसा नहीं होता है। हमारा स्वभाव है शील पुरुष को रक्षा करते हैं और दुष्ट पुरुषों का नाश करते हैं। तो मैं, हे गोपी, मैं उनमें से नहीं हूँ जिनका आपने 3 का वर्णन किया है। आप उनका अर्थ बता दें। जो जिसको भजता है वो उसे भजता है। ये तो एक व्यापारी का काम हो गया, सिर्फ भजता रहता है, ये पिता का काम है, ऐसा अपने पुत्र को करता है। भजे भजाए को भजता रहता है, ये काम सिद्ध पुरुष करते हैं, या योगी पुरुष करते हैं, या भक्त लोग करते हैं। भजता अर्थात व्यापारी, आप उसे धन देते हैं, धन के बदले में वो कुछ और देता है, यानी अपनी वस्तु देता है। पिता सिर्फ देता ही रहता है, यानी अपने पुत्र को सिर्फ देता ही रहता है, अर्थात सिर्फ भजता ही रहता है। भजे भजाए को भजते हैं। जो ये सब चीज़ें हैं ना, यानी ये जो व्यापारियों के काम हैं, बनियों के काम है, यानी जो व्यापार करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं। जो ये चीज़ें, इन भजे भजाओं को, यानी इनसे परे जो चीज़ है, यानी इन सांसारिक वस्तुओं से जो परे की चीज़ है। पिता पुत्र को क्या देगा? सांसारिक वस्तुएं, यही रुपया पैसा, सोना चांदी, जमीन, घर द्वार, कार, फैक्ट्रियाँ, यही देगा सांसारिक वस्तु। मगर भजे भजाए को, तो यानी जो अभ्यासी यानी योगी और भक्तजन हैं, इन सबसे परे जो भजता, अर्थात अपने आप में अंतर्मुखी हैं, अपने आप में रमण करने वाले हैं, अपने आप में स्थित होने वाले हैं, आत्मा राम, यानी अपने आप में रमण करने वाले, अपने आप में रहने वाले, भजने वाले अपने आप, उन्हें आत्मा राम। आप्तकाम तो सारे कार्यों, किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं, सारी इच्छाएं वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, ये योगियों, मगर इनसे परे हैं, यानी योगियों से भी परे के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ मैं वो हूँ। योगी जब आत्मा राम होता है, यानी अपने आप में रमण करने वाला, वो किसी का कुछ नहीं करता, कोई ना कल्याण करेगा ना कुछ करेगा, लेकिन इसके बाद भी मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में जो मेरे भक्तजन हैं, मैं उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। हाँ, मैं आत्मा राम भी हूँ, यानी हाँ, मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ, मगर अपने भक्तों के लिए भी उपस्थित रहता हूँ। ये अंतर है। तो साधकों समझ गए होंगे कि अवतार में क्या गुण होते हैं।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.